कल तक जो इंसान गुड मॉर्निंग के बिना दिन शुरू नहीं करता था, आज बिना कुछ बोले गायब हो गया। न कॉल, न मैसेज, न रीजन, न क्लोजर। और आप रोज ये सोचकर सोते हो शायद कल मैसेज आ जाए जो बिना कुछ बोले चला गया। उसका इंतजार करना प्यार है या खुद को दर्द देना? आज इसी सच्चाई की बात करेंगे जो लोग डायरेक्टली नहीं बोलते। लेट्स गेट स्टार्टेड। बिना बताए छोड़ना प्यार नहीं, चॉइस होती है। सबसे पहले एक बात समझ लो, जो इंसान आपसे प्यार करता है ना, वो लड़ता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है, या कम से कम मुझे स्पेस चाहिए बोलता है। लेकिन जो बिना कुछ बोले चला जाता है, वो एक डिसीजन ले चुका होता है। वो कंफ्यूज नहीं होता, वो बस आपको बताना जरूरी नहीं समझता। और ये बात जितनी कड़वी है उतनी ही जरूरी भी। इंतजार क्यों करते हो आप? अब सवाल ही आता है, आप वेट क्यों करते हो उस इंसान का? इसलिए नहीं कि वो परफेक्ट था, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको आंसर चाहिए। आप क्लोजर के बिना रह नहीं पाते। आपका दिल मानता ही नहीं कि कोई ऐसे भी छोड़ सकता है। और सबसे बड़ी वजह, आप उस इंसान से नहीं, उस वर्जन से प्यार करते हो जो कभी था। पर सच ये है, जो आज है वही उसकी रियलिटी है। वेट करना कब तक ठीक है? अब सीधी बात सुनो, अगर 7 से 10 दिन तक कोई इमरजेंसी नहीं, कोई क्लियर मैसेज नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, तो समझ जाओ वो आपको ऑप्शन बना चुका है। इंतजार तब तक ठीक होता है जब सामने वाला भी थोड़ा सा एफर्ट दिखाए। पर अगर सिर्फ आप ही मैसेज भेज रहे हो, सिर्फ आप ही होप पकड़कर बैठे हो और वो शांत है, याद रखो तो ये प्यार नहीं, सेल्फ निग्लेक्ट है। सबसे बड़ी गलती, मैं रुक जाता हूँ, जाती हूँ। यहीं पर लोग अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिरा देते हैं। सोचते हैं मैं रुक जाता हूँ, शायद वो आ जाए। मैं ज्यादा प्यार दिखा देता हूँ, मैं समझदारी दिखाता हूँ। पर सच ये है, जो आपकी वैल्यू समझता है उसको आपको रुकना, समझाना नहीं पड़ता। रुककर आप उसे ये सिखा देते हो कि आपको छोड़ना इजी है। अगर वो वापस आ गया तो हाँ, कभी कभी वो वापस आता है, पर ध्यान से सुनो, वो अक्सर जब अकेला फील करता है, जब उसका ऑप्शन फेल हो जाता है, जब उसका ईगो हर्ट होता है, और तब भी वो अपनी गलती क्लियरली नहीं मानता, प्रॉपर क्लोजर नहीं देता। इसलिए सवाल ये नहीं होना चाहिए कि वो वापस आएगा कि नहीं। सवाल ये होना चाहिए, क्या मुझे फिर से बिना रीजन छोड़े जाने के लिए रेडी रहना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? अगर कोई बिना बोले छोड़ गया है ना, तो ये 5 चीजें याद रखो। एक बार क्लियरली पूछ लो, क्या बात करनी है या नहीं। उसके बाद चुप हो जाओ। रिपीटेड मैसेजेस मत भेजो। अपनी लाइफ को रुकने मत दो। अपनी वैल्यू को उसके रिस्पॉन्स से मत जोड़ो। याद रखो, क्लोजर ना मिलना भी एक क्लोजर होता है। असली स्ट्रेंथ क्या होती है? लोग अक्सर सोचते हैं स्ट्रॉन्ग होना मतलब डर ना महसूस करना, पर सच ये है, स्ट्रॉन्ग वो नहीं होता जिसे दर्द नहीं होता। स्ट्रॉन्ग वो होता है जो दर्द के बावजूद गलत जगह रुकता नहीं। असली स्ट्रेंथ ये है कि आप किसी को जबरदस्ती समझाने की कोशिश ना करें। आप खामोशी को भी जवाब मान लें। आप किसी के कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बनने से मना कर दें। याद रखो, जो
बिना बोले छोड़ गया, उसने एक बात क्लियर कर दी। वो आपको रखना नहीं चाहता था और आपको खुद को खोना नहीं चाहिए। कभी कभी खुद के लिए खड़े होना ही सबसे बड़ा प्यार होता है। और जब आप खुद को चूज कर लेते हो ना, तो गलत लोग खुद ही पीछे रह जाते हैं। वॉरियर्स, जो इंसान बिना बोले छोड़कर चला जाता है ना, वो सिर्फ रिलेशनशिप नहीं तोड़ता, ट्रस्ट भी तोड़ देता है। और ट्रस्ट जहाँ टूट जाए, वहाँ इंतजार सिर्फ दर्द बढ़ाता है। इसलिए इंतजार तब तक करो जब तक इज्जत दोनों तरफ से हो। उसके बाद चलना ही सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब होता है। अगर आप भी इस फेज से गुजर चुके हो तो कमेंट में लिखो, मैं अपने आप को चुनता हूँ या चुनती हूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम प्यार को रोमांटिक नहीं, रियल और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ समझाते हैं। इस चैनल का मकसद है कि हर कोई साइकोलॉजी को समझ पाए और अपनी लाइफ अच्छी कर पाए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। लव योर लाइफ। थैंक यू।